इसराइल और हमास के दरमियान गजा में सीजफायर होने के बाद जैसे ही गजा के रीडेवलपमेंट की बात आई तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा को अपने कंट्रोल में लेने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद अरब दुनिया ने न सिर्फ ट्रंप के इस प्रपोजल की मुखालिफत की बल्कि इसके लिए एक्टिव भी हो गए। गजा के पुनर्निर्माण या तामीर नौ के लिए सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर और जॉर्डन के लीडरान मिस्र की राजधानी काहिरा में एक साथ आए। अरब नेताओं ने इस समिट में ट्रंप के उस प्लान को नकार दिया जिसमें उन्होंने गजा को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की बात कही थी। मिस्र की सदारत में अरब नेताओं ने गजा को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें गजा के रीडेवलपमेंट से लेकर गजा पर आगे चलकर कैसी हुकूमत बनेगी और किसका कंट्रोल होगा उस पर भी बात हुई। लेकिन मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि इसमें हमास कहीं नहीं होगा। अरब ममालिक ने हमास को बाहर कर दिया, झटका दे दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमने अरब ममालिक की गजा को लेकर बनाई गई हिकमत अमली को ध्यान से समझने की कोशिश की तो एक्सपर्ट ने बताया कि इस रणनीति के पीछे भी हमास है। जी हां, ऊपरी तौर पर भले ही लग सकता है कि अरब ममालिक फिर से फिलिस्तीनी अथॉरिटी या पीए के जरिए हमास के बिना गजा का राज चलवाने की फिराक में हैं और यही इसराइल भी चाह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल ईस्ट की सियासत और ख़ास तौर से फिलिस्तीन को लेकर चल रही मुकावमत या रेजिस्टेंस को बहुत गहराई से समझने वाले शौकत भारती कहते हैं कि सीज फायर से पहले अरब देशों के साथ राब्ते में रहते हुए हमास ने ही कहा था कि गजा में इलेक्शन करा लिए जाएं। हमास को खुद पर एतमाद है कि अरब देशों और इसराइल के चाहने और ना चाहने के बावजूद गजा की जनता उन्हें ही मौका देगी। गजा में हर जगह हमास का अपर हैंड है। हमास तो 2006 में भी गजा का चुनाव भारी बहुमत से जीता था। शौकत भारती कहते हैं कि इसराइल के दबाव के चलते फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने उस वक्त हमास को मौका नहीं दिया। बहरहाल इस बार भी हमास चाह रहा है कि अरब मुल्क मिलकर गजा में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनवा दें, गजा का प्रशासन अफसरान चलाएं और उसके बाद इलेक्शन करा लिए जाएं। हमास को पूरा भरोसा है कि गजा के लोग खुद चुनाव में हमास को सत्ता में लेकर आएंगे। कहा जा रहा है कि गजा के लोगों को वहां से मिस्र और जॉर्डन शिफ्ट कराने की अमेरिकी कोशिश को पलीता लगाने के लिए ही हमास ने अरब देशों से कह दिया है कि आप प्लान बनाएं, गजा के लिए हम साथ हैं। बकौल शौकत भारती इसमें अरब देश भी फंसे हुए हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान की हिमायत करते हैं तो उन्हें खुद इसमें इन्वॉल्व होना होगा। ऐसे में इन देशों की आवाम हुक्मरानों के खिलाफ हो सकती है। इसीलिए बैकडोर से हमास की सहमति के आधार पर ही गजा में अफसरान को, जो कि काबिल अफसर हैं, उन्हें इंतजामिया की जिम्मेदारी सौंप दी जाए और जैसा कि हमास चाहता है आगे चुनाव के रास्ते बनाए जाएं। वहीं ईरान तो बार बार कहता रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट की अरब ताकतें और तमाम मुकावमती ग्रुप्स एक हो जाएं तो इसराइल का दबदबा अपने आप खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ईरान का मानना है कि जब इसराइल अकेला सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह से पूरी तरह नहीं निपट पाया तो एक साथ आने पर बनी बड़ी ताकत से कैसे निपटेगा। खैर, कहा जा रहा है कि हमास की पूरी कोशिश है कि आगे वो गजा में बनने वाली आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इतना तो तय है कि हमास गजा में हथियार नहीं डालेगा, भले ही वहां बनने वाली हुकूमत में उसकी सीधी शिरकत ना हो, लेकिन वो एक मजबूत मुसल्लह फोर्स के तौर पर गजा में हमेशा मौजूद रहेगा, इसराइल और अमेरिका चाहें या ना चाहें।